एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। तभी उसे रेत में एक सीप का खोल मिला। उसने उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा और तभी एक तीखी समुद्र की गंध सीधे उसके दिमाग तक पहुंची। इसका मतलब था कि आसपास कहीं पानी का स्रोत जरूर है। 3 दिन से प्यासा आदमी उम्मीद से भर उठा। उसने वही सीप अपने घोड़े की नाक के आगे रखी। घोड़ा भी उस गंध को महसूस करते ही जैसे जिंदा हो गया। वह आदमी को पीठ पर बैठाकर पानी की दिशा में तेजी से चल पड़ा, लेकिन असीम रेगिस्तान और झुलसाती धूप ने जल्द ही उनकी ताकत छीन ली। घोड़ा थक कर गिर पड़ा और चाहे आदमी कितना भी खींचे वह दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। घोड़े की तेज धड़कनों और हांफती सांसों को सुनते हुए आदमी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। बिना किसी औजार या मदद के इस रेगिस्तान से निकलना असंभव था। वह जानता था बस थोड़ा पानी मिल जाए तो घोड़ा फिर दौड़ सकता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। आखिरकार अपने साथी को तड़पता न देख उसने कांपते हाथों से पिस्तौल उठाई और घोड़े के सिर पर गोली चला दी। अब वह अकेला था। जीवित रहने की चाह में वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। दोपहर तक सूरज और भी निर्दयी हो गया। जल्द ही आदमी बेहोशी की हालत में जा पहुंचा। नाक से खून बहने लगा, पर उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि मुस्कान थी। उसे सामने पानी की झील जैसी चीज दिख रही थी। वह दौड़ा, ठिठका, फिर यकीन हुआ कि वाकई पानी है। दिल में ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए वह दौड़ा, पर जैसे जैसे नजदीक पहुंचा सब कुछ गायब हो गया। वह सिर्फ सूरज की किरणों से बना भ्रम था। गुस्से और निराशा में उसने आसमान की ओर गोली चलाई। अब बस थकान थी। वह रेत पर गिर गया, आंखें बंद कर लीं। तभी दूर से एक तेज रोशनी चमकी। जिज्ञासा ने उसे उठाया। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और सामने दिखी एक विशाल तंबू जैसी संरचना। सावधानी से उसने कमर से खंजर निकाला, धीरे धीरे पास गया और पर्दा हटाया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। एक पानी से भरा चमड़े का थैला रस्सी से लटका हुआ था। वह उस पर टूट पड़ा जैसे जानवर, पर मोटे चमड़े को दांतों से फाड़ना असंभव था। वह पागलपन की हद तक पानी चाहता था, पर दिमाग की एक किरण उसे रोक रही थी। आखिरकार उसने खंजर निकाला और थैले में छेद कर दिया। पानी उसके होंठों से लगा और वह दीवाना हो उठा। वह पानी के थैले को उतारने की कोशिश में गिर पड़ा। तभी उसके सामने एक मानव आकृति उभरी। चेहरा कपड़े से ढका हुआ, पर उसकी भौहों से समझ आया यह एक लड़की थी। उसे समझाने की कोशिश में वह आगे बढ़ा, पर गलती से उसका मुखावरण खींच लिया। अपमान से भरी लड़की ने झट से चाकू निकाला। आदमी ने भी पलटकर उसे काबू में कर लिया और बस एक लट बाल काट कर पीछे हट गया। लड़की ने साथियों को बुलाने की कोशिश की तो वह तुरंत भाग गया, रेगिस्तान के और गहरे हिस्से की ओर। 3 स्थानीय लोग ऊंटों पर उसका पीछा करने लगे। वह एक घाटी में छिप गया। पीछे वालों ने देखा कि वह मनहूस घाटी में घुस गया है, जहाँ उनका कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ मौत रहती है। पर किस्मत का खेल देखिए, वह वहाँ एक पानी का स्रोत पा गया, लेकिन उसके पास बैठी थी एक विशालकाय चीता तेंदुआ, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। आदमी का दिल धड़क उठा। वह धीरे धीरे पीछे हटा और एक पत्थर के पीछे छिप गया। जब देखा कि तेंदुआ स्थिर बैठा है, उसने राहत की सांस ली। काफी देर तक वह उसे देखता रहा, पर तेंदुआ हिला नहीं और प्यास ने उसे तोड़ दिया। आखिर उसने एक पत्थर उठाकर तेंदुए की ओर फेंक दिया। तेंदुआ पीछे हटा और वह मौके का फायदा उठाकर पानी की ओर दौड़ा और झील में कूद पड़ा। उसने जी भरकर पानी पिया। 3 दिन की प्यास आखिर मिट गई। अब पानी तो था, मगर खाने की समस्या बची थी। वह एक खरगोश का पीछा करता रहा, पर उसे सिर्फ धूल मिली। तभी दूर एक हिरण मेहंदीदार दिखा, पर इससे पहले कि वह कुछ करे तेंदुआ आकर शिकार ले गया। भूखा आदमी निराश होकर कैक्टस का फल खाने लगा। फिर